नमस्ते। हम सब हर रोज पैसे का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर एक मजेदार बात पता है, दुनिया में जितना भी पैसा है उसका सिर्फ 8% ही असल में नोट और सिक्कों की शक्ल में है। बाकी सब वो तो बस कंप्यूटर में दर्ज नंबर हैं। तो आज हम पैसे के इन्हीं कमाल के कामों को समझेंगे जो हमारी पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। अच्छा, जरा सोचिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पैसा है ही नहीं। कोई रुपया नहीं, कोई डॉलर नहीं, कुछ नहीं। तो फिर चीजें खरीदी बेची कैसे जाती होंगी? सुनने में ही अजीब लगता है ना? इसी को कहते थे बार्टर सिस्टम। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी जरूरतों का दोहरा संयोग। मतलब सोचिए, कोई सिंगर है और उसे सैंडविच खाना है, तो उसे एक ऐसे सैंडविच वाले को ढूंढना पड़ेगा जिसे ठीक उसी वक्त उसका गाना भी सुनना हो। कितना मुश्किल और कह सकते हैं एकदम अव्यवहारिक काम था ये। और बस इसी मुश्किल को हल करने के लिए पैसे का आविष्कार हुआ। एक ऐसा शानदार आइडिया जिसने लेन देन का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो आखिर ये पैसा है क्या? देखिए, बहुत सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं। अब उस सैंडविच वाले को गाना सुनने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे पैसे दे दो और वो उन पैसों से अपनी जरूरत की कोई भी चीज किसी से भी खरीद सकता है। सिंपल। और देखिए, अगर पैसा एक टूल है, एक औजार है, तो बैंकिंग वो पूरा सिस्टम है जो इस औजार को पूरी इकोनॉमी में एकदम स्मूथली चलाता रहता है। बैंक क्या करते हैं? पैसे को सुरक्षित रखते हैं, लोगों को लोन देते हैं और लेन देन को आसान और मुमकिन बनाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, पैसे के कुछ मुख्य काम होते हैं जिन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हो गए प्राइमरी, यानी सबसे जरूरी, और दूसरे सेकेंडरी। तो पहले चलिए इसके दो सबसे बुनियादी कामों को समझते हैं। ये दो काम है पैसे की एकदम बुनियाद, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। अब एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है विनिमय का माध्यम बनना। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ही खत्म कर देता है। अब कुछ भी खरीदने या बेचने के लिए उस इंसान को नहीं ढूंढना पड़ता जिसे ठीक वही चीज चाहिए जो हमारे पास है। नहीं, बस कैश दो, कार्ड स्वाइप करो या ऑनलाइन पेमेंट कर दो और काम हो गया। अच्छा, पैसे का दूसरा बड़ा काम है मूल्य का मापक होना। मतलब ये एक यूनिवर्सल स्केल की तरह है, एक पैमाना। अगर पैसा नहीं होता तो ये तय करना पड़ता कि भाई 1 मीटर कपड़ा कितने किलो गेहूं के बराबर होगा। बहुत कंफ्यूजन होता। पैसा हर चीज को एक कीमत दे देता है, एक वैल्यू, जिससे हम अलग अलग चीजों की कीमत को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो जब पैसा विनिमय और मापने का ये बुनियादी काम करने लगता है ना, तो फिर वो कुछ और एडवांस्ड काम भी कर पाता है। और यही सेकेंडरी काम हमारी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत और एफिशिएंट बनाते हैं। तो ये तीन मुख्य सेकेंडरी काम हैं: मूल्य का संचय, स्थगित भुगतानों का मानक और मूल्य का हस्तांतरण। चलिए एक एक करके इनको भी समझते हैं। ये बात कितनी गहरी है। पैसा वर्तमान से भविष्य तक एक पुल का काम करता है। मूल्य के संचय का मतलब बस यही है कि हम अपनी खरीदने की ताकत को, यानी परचेजिंग पावर को, भविष्य के लिए बचाकर रख सकते हैं। आज जो पैसा कमाया उसे बचाकर रख लिया ताकि कल, अगले महीने या अगले साल कुछ खरीदने के काम आ सके। अगला काम है स्थगित भुगतानों का मानक। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है: उधार लेना और देना। आजकल जो बाय नाउ पे लेटर का ट्रेंड चल रहा है ना, यानी अभी खरीदो बाद में पैसे दो, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। पैसा हमें यह सुविधा देता है कि हम भविष्य में पेमेंट करने का वादा कर सकें, और इसी वजह से लोन और क्रेडिट जैसी चीजें मुमकिन हो पाती हैं। और आखिर में आता है मूल्य का हस्तांतरण। पैसे के जरिए हम अपनी परचेजिंग पावर को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से भेज सकते हैं। सोचिए जरा, बैंक ड्राफ्ट या फिर एक क्लिक पर होने वाले ऑनलाइन ट्रांसफर से देश के किसी भी कोने में बैठे किसी भी रिश्तेदार को सेकंडों में पैसे भेजे जा सकते हैं। ये कमाल है ना? तो अब तक हमने पैसे के इन 5 अलग अलग कामों को समझा। अब चलिए इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में कैसे काम करते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ कितने साफ साफ तरीके से समझा रही है। 1 कप कॉफी खरीदी, ये हुआ विनिमय का माध्यम। 2 अलग अलग फोन की कीमतों को कंपेयर किया, ये है मूल्य का मापक। छुट्टियों पर जाने के लिए पैसे बचा रहे हैं, वो हो गया मूल्य का संचय। स्टूडेंट लोन लेना स्थगित भुगतानों का मानक है, और किसी रिश्तेदार को पैसे भेजना मूल्य का हस्तांतरण है। देखिए, ये सारे काम जब मिलकर काम करते हैं तभी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं।
सोचिए, जैसे जैसे पैसा और डिजिटल होता जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल पेमेंट्स का ज़माना आ रहा है, तो पैसे के इन ज़रूरी कामों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या कोई एक काम ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा या कोई काम पूरी तरह से बदल ही जाएगा? सोचने वाली बात है ना?